बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो है डॉक्टर इसरार अहमद के बारे में। ये एक इंतहाई मालूमाती वीडियो आपको मैं देने वाला हूँ। आप और भी काफ़ी वीडियोस देखते हैं, लेकिन इस तरह की वीडियोस आपने कम देखी होंगी डॉक्टर इसरार के बारे में। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, देख के जाइए। और इसमें एक और चीज़ें भी हैं, मिर्ज़ा मंगोल और डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में भी मालूमात दूंगा मैं आपको। अगर तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब फरमा दें। जी मेरे प्यारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डॉक्टर इसरार अहमद कुछ दिन पहले 12 मरतबा, वैसे कुछ दिन पहले नहीं 12 मरतबा डॉक्टर जाकिर नाइक ने डॉक्टर इसरार अहमद के बारे में जुमला बोला कि मेरी जो लाइफ बदली, मेरी जिंदगी बदली 1951 में, कि मैं पाकिस्तान में आया था और मैंने डॉक्टर इसरार अहमद को देखा, उनको सुना और उनके बारे में सारे जो मैंने मालूमात ली थी उसके मुताबिक उनको मैंने देखा परखा, तो मुझे बहुत फायदा हुआ। ये जाकिर नाइक कहता है कि मेरी जिंदगी जो बदली है वो डॉक्टर इसरार अहमद है। और साथ साथ मिर्जा मंगोल, मिर्जा मोहम्मद रिजवी भी ये कहता है कि मेरी जिंदगी के अंदर जो मेन किरदार है वो है 1991 का डॉक्टर इसरार अहमद, कि मैं उनकी सोबत मैंने बैठा, उनकी मालूमात, उनके बयानात और उनकी तकरीरें सुन के मैं अपनी कामयाबी के मंजिल को पहुंचा हूं। ये दो बंदे डॉक्टर जाकिर नाइक और मिर्जा मंगोल ये दावा कर रहे हैं। एक बात मेरी याद रखिए मेरे प्यारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी बंदे की ताकत, पर्सनैलिटी, उसका इज्जत वकार का अंदाजा उसकी किताबों से नहीं लगाते, उसके इल्म से नहीं लगाते। इल्म तो शैतान के पास बहुत था, वो अदब से महरूम था। जो शैतान था उसके बाद बहुत इल्म था। हम ये बात एक मेरी याद रखे, इस चीज का अंदाजा ये नहीं लगाते कि डॉक्टर इसरार अहमद ने बड़ी किताबें पढ़ी लिखी, बड़े बयानात, बड़ी तकरीरें की है और बहुत जनाबों के इल्मी बंदे थे, बड़े तारीखदां बंदे थे। इस चीज को अगर हम देखें तो फिर तो शैतान के पास इल्म बहुत था। कि जाकिर नाइक ये कहता है कि मेरी जिंदगी की जो बदली है वो डॉक्टर इसरार अहमद वजह बने थे। डॉक्टर इसरार अहमद की वजह से मेरी जिंदगी में इनकलाब आया है। सेम टू सेम ये बात मिर्जा मंगोल भी करता है। मेरे प्यारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक वो बंदा जिसके अकायदे नजरियात ही गलत हैं, लेकिन वो इल्मी बंदा बहुत है, उसके इल्म को हम कभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इल्म तो है, उस बंदे के अंदर अदब नहीं है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जात का अदब नहीं है, सहाबा अहले बैत तहार का अदब एहतराम नहीं है। तो यार एक बंदे के कायदे नजरियात ही वो खराब है, तो क्या उसका अंदाजा उसके इल्म से लगाएंगे? उसका अंदाजा जनाब उसकी किताबों से लगाएंगे? उसने इतनी किताबें लिख दी, इतना दीन का काम कर दिया है। ये बात याद रखे, सारी इबादत वो बाद में है। सारी इबादत से पहले बंदे के अकायदे नजरियात आते हैं। अगर तो बंदे के अकायदे नजरियात में फतूर है तो बंदा लाख नमाजें पढ़े, लाख सजदे करे, लाख कुरान पढ़े, लाख किताबें लिखे, सब बेकार जाता है। ये जाकिर नाइक कहता है कि मेरा उस्ताद, मेरा मुअल्लिम और मेरी जिंदगी में इनकलाब लाने वाला डॉक्टर इसरार अहमद था। मुझे आप ये बताएं, इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक उसने इंटरनेशनल कितनी खच्चे मारी है, छोटी मोटी नहीं, इंटरनेशनल उसने जो गुस्ताखिया की है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यजीद के बारे में उसका क्या मौकफ है, इमाम हुसैन के बारे में उसका क्या मौकफ है, अल्लाह की जात के बारे में, सहाबा करम के बारे में, अमीर मुआविया के बारे में, एनीवन और भी काफी चीजें हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो डॉक्टर जाकिर नाइक ये बात कर रहा है कि मेरी जिंदगी में इनकलाब डॉक्टर इसरार की वजह से आया है, तो मुझे आप ये बताएं कि एक जाकिर नाइक जो इतनी खच्चे मार रहा है, अगर डॉक्टर जाकिर नाइक का ये आलम है तो इसके उस्ताद डॉक्टर इसरार अहमद का आलम क्या होगा? वो कितना बड़ा गुस्ताख होगा। ये बात याद रखे, डॉक्टर इसरार अहमद कोई सुन्नी बंदा नहीं था, वो वहाबिया, देवबंदिया, अहले तशय्युअ, राफिजियत, खारजियत का हामी था। उनको सपोर्ट करता था, उन्हीं का दम भरता था और वो अपने बारहा उसकी तकरीरें नेट पे मौजूद, आप निकाल कर देख सकते हैं। उसकी काफी तकरीरें नेट पे भी मौजूद है। राफिजियत के बारे में, खारजियत के बारे में वो हामी भरने वाला था, देवबंदियत, वहाबियत, अहले तशय्युअ के बारे में सबको सही कहता था। लेकिन एक बात ऐसी है कि कभी भी डॉक्टर इसरार के मुंह से अहले सुन्नत की शान बयान हुई। अहले सुन्नत का जो ग्रोह है इसके फजाइल के बारे में इसरार अहमद ने कभी नहीं बोला। जब बोला है वो वहाबियत के हाकिम में, देवबंदियत के हाकिम में, अहले तशय्युअ के, राफिजियत के हाकिम में बोला है। तो जो बंदा उस्ताद का ये आलम है तो शागिर्द फिर जाकिर नाइक वर्गे होंगे और शागिर्द फिर मिर्जा मंगोल जैसे होंगे। कि मिर्जा मंगोल भी ये दावा करता है कि बाबे दशाई नहीं है,
अगर बाबे शायनी है तो मैं मिर्जा मंगोल से पूछता हूँ, तू मुझे ये बता, अगर बाबे शायनी है तो फिर तू डॉक्टर इसरार, जो वो भी तो बाबा ही था ना, उसकी क्यों हामी करता है, उसकी क्यों सपोर्ट करता है, उसकी जनाब क्यों हामी तू भरता है? हामी के दम भर के जनाब कहता है इसरार अहमद बहुत नफीस आदमी था, बड़ा कमाल का बाबा था, तू ये कहता है कि बाबे शायनी है तो फिर उस बाबे को छोड़ देना। तो ये मिर्जा मंगोल भी कहता है, जाकिर नालायक भी कहता है कि मेरी जिंदगी में इनकलाब वो डॉक्टर इसरार अहमद की वजह से आया है। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम किसी बंदे का अंदाजा उसके इल्म, उसकी किताबों से कभी नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो उस बंदे के अदब एहतराम का अंदाजा लगाएंगे, उस बंदे के अंदर क्या अदब मुस्तफ़ा भी है या नहीं। यही वो चीज़ें हैं जिसका अहले सुन्नत ये एक अंदाज़ा लगाते हैं। अगर जाकिर नालायक है, मिर्ज़ा मंगोल है, जिसको जो ये अपना उस्ताद डॉक्टर इसरार अहमद को मानते हैं, तो उस बंदे के इल्म का अंदाज़ा कभी नहीं लगाएंगे। वो गुस्ताख रसूल था, गुस्ताख सहाबा भी था, और भी वो उसने बड़ी गुस्ताखी की है। मैं दुआ गो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हासदीन शर पसंदों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का रास्ता नसीब फरमाए। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब फरमा दें। आमीन व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।